सत्संग जी, प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सत्संगत नियमित जिस तरह से आप सभी सपोर्ट करते रहे हैं, दास उससे बहुत ही प्रभावित रहता है और आनंदित भी रहता है कि सतगुरु की असीम अनुकंपा है, परमात्मा की कृपा है कि आप सभी का साथ मिलता है। सत्संगत जीवन में अगर ज्ञान पे जीवन व्यतीत हो रहा है तो फिर विशेष जीवन व्यतीत हो रहा है, नहीं तो जीवन तो मूर्खता में ही बीत जाती है। सत्संगत कहीं ना कहीं एक इंसान ये सोचता है कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ, बहुत तेज हूँ, बहुत बुद्धिमान हूँ, बहुत ज्ञानी हूँ, बहुत अच्छा गा लेता हूँ, अच्छा बोल लेता हूँ और मैं बहुत धनवान हूँ। लेकिन सत्संगत वास्तविकता ये होती है कि जहां मैं हो जाता है वहां पे सत्संगत अहंकार का वास होता है, और अहंकार का वास अगर होता है तो अहंकार का नाश भी होता है। वो ज्ञान की अवस्था में नहीं जीना ही मूर्खता की अवस्था में जीना होता है। एक बार की बात है, कहीं पे किसी के पास एक पुरानी चवन्नी थी और किसी के पास एक पुराना न्यूज़पेपर था। ट्रेन की यात्रा करने के दौरान जिसके पास चवन्नी थी वो उसने सोचा कि मैं ये चवन्नी दे के चलती ट्रेन में न्यूज़पेपर ले लूँगा और न्यूज़पेपर वाले को बेवकूफ़ बना दूंगा। सत्संग तो होता भी यही है कि न्यूज़पेपर तो लेता है और उसे चवन्नी पकड़ा देता है, ट्रेन चल पड़ती है और फिर ट्रेन आगे बढ़ जाती है। जब न्यूज़पेपर का डेट देखता है तो देखता है कि ये तो पुराने डेट का न्यूज़पेपर है। सत्संगत अपनी चालाकी तो इसने लगाई, लेकिन चालाकी इसकी धरी की धरी रह गई और फिर मूर्ख बन गया। और उसने भी जो चालाकी लगाई कि हम पुराना न्यूज़पेपर दे के पैसे कमा लेंगे, तो उसकी भी चालाकी धरी की धरी रह गई। कितनी बड़ी बात! इंसान एक दूसरे को भ्रम में रखना चाहता है, एक दूसरे को दुख देना चाहता है। कहते हैं क्या करनी है प्यार की बातें, छोड़ो सब बेकार की बातें, हमको जीत सा सुख देती हैं इसकी उसकी हार की बातें। आज की मानसिकता ही ऐसी हो गई है कि लोग एक दूसरे को ठगने, एक दूसरे को लूटने, एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं। लेकिन जो संत मत के होते हैं, जो महापुरुषों के वचनों को जीवन में अपनाते हैं, वो हमेशा से ही इस बात पे ध्यान देते हैं कि जीवन में कभी भी किसी का अपकार न हो जाए। महात्मा समझाते रहे, उपकार कर्म है संतों का, उपकार ही करते जाना है। कि संतों के जो कर्म हैं वो उपकार वाले होते हैं और महात्मा उपकारी ही होते हैं। उनका कभी स्वार्थ में जीवन व्यतीत नहीं होता, उनका जीवन सिर्फ और सिर्फ परमार्थ में व्यतीत होता है। सत्संगत एक बार की बात है, किसी महात्मा से किसी इंसान ने पूछा, महात्मन आप तो त्रिकालदर्शी हो, सब कुछ जानने वाले हो, आप एक बात बताओ कि मैं पिछले जन्म में क्या था। सत्संगत महात्मा उसकी बात को नजरअंदाज करते हैं, कुछ नहीं कहते। फिर सत्संगत वो कहता है कि महात्मन आप मेरे को बताओ कि मैं पिछले जन्म में क्या था, क्योंकि आप तो त्रिकालदर्शी हो। सत्संगत फिर महात्मा इग्नोर करते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते उसकी बात को, और सत्संगत अपने काम में लगे रहते हैं। अंत में सत्संगत उस इंसान का कौतूहल के कारण वो फिर पूछ बैठता है कि महात्मन आप तो त्रिकालदर्शी हैं, लेकिन आपके पास ये जवाब ही नहीं है कि मैं क्या था। सत्संगत सामने से ये जवाब आता है, तू गधा था। क्योंकि गधा अड़ियल होता है। वो इंसान चुप हो जाता है और सत्संगत महात्मा फिर समझाते हैं,
अगर तू गधा था और मैं जानता था कि तू गधा था, मैं तुझे अगर उसी समय बोल देता तो शायद तू कहता कि मैं झूठ बोल रहा हूं। लेकिन तेरा जो अड़ियल रवैया है, जो गधों में होता है, वो रवैया तूने दिखाया और मैंने कहा कि तू गधा था तो शायद तूने स्वीकार भी कर लिया। कितनी बड़ी बात कि कभी कभी हम अपने आप को तेज बनाने के पीछे अपने आप को मूर्ख साबित कर देते हैं। आइए साथ संगत, जीवन में बहुत सी ऐसी अवस्थाएं होती हैं जो हम शुक्राने में भी बिता सकते हैं, भक्ति में, प्रेम में, विश्वास में बिता सकते हैं। मैं की बजाय तुम में जीवन बिता सकते हैं। आओ, इस शुभ भाव के साथ दास आपसे इजाजत चाहेगा। प्यार से बोलिए धन्यकार जी।